चलेगा बच्चों। एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है यूथ क्लास पे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि मेरा जो ये वीकेंड है काफ़ी हैक्टिक है और काफ़ी काम थे मुझे ऑफिस के और अपने भी पर्सनल काम थे, तो उसकी वजह से मैं दे नहीं पाया। मैंने आपको पहले अवगत करवा दिया था। काफ़ी बच्चों के मैसेज भी आ रहे थे, तो इस बीच में थोड़ा मैं साइड में था, बहुत ज़्यादा काम थे, है ना। तो काफ़ी काम जो थे पेंडिंग में थे, तो वो मैंने सारे जो हैं उन पे कार्रवाई की, तो टाइम मिल नहीं पाया। देखिएगा, आज क्लास देने का जो मकसद है वो यही है कि जो पुराने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जो वीडियो बैच से जुड़े हैं और जो कलर के बैच से जुड़े हैं, तो उनके लिए काफ़ी खास क्लास है। और जो नए बच्चे हैं, जो पुलिस कांस्टेबल और आपका एसआई पटवारी का पेपर, बंदी रक्षक का और देन फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देंगे, तो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये समय, है ना। देखिएगा, आप लोग सोचते होंगे कि यार सर बार बार वही कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं। कभी देखिएगा इन चीज़ों पे डीप रिसर्च में जाइएगा कि आखिर मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ ये चीज़ें, है ना। देखिएगा, एग्जाम से पहले वाला जो सेशन होता है ना, 2-3 महीने वाला, वो बड़ा टफ टाइम होता है। वो मैनेज वाला टाइम होता है। वो होता है कि आप कितना ज़्यादा उस टाइम को यूटिलाइज करते हो और किस तरीके से उस 3-4 या 2-3 महीने के अंतर्गत अपनी रणनीतियाँ जो है वो तैयार करते हैं। देखिएगा, मैं ऑफलाइन बैच भी पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने कहा लोहाघाट में, है ना, आपको बता दिया था। और वहाँ पे भी काफ़ी पुराने बच्चे हैं, तो वो भी पूछते रहते हैं कि सर क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ना है। तो देखिएगा बच्चों, नया पढ़ने का तो मेरे हिसाब से तो फायदा है नहीं। हम पढ़ो, लेकिन उतना एक लिमिट का पढ़ो, है ना। अनलिमिटेड ना पढ़ो, एक तरीके से पढ़ो। और मैंने आपसे कह रखा है पहले कि किसी के पास अगर प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि जो UKSSC और UKPSC, समझ में आना, UKSSC और UKPSC के प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं, मार्केट में बहुत सारी बुकें मिलती है जो आपका इन सारे क्वेश्चनों को, इन सारे पेपरों को कलेक्शन करके आपको बुक मिल जाती है, कोई भी आप ले सकते हो, है ना। तो आप लोग ना इस बीच में क्या करें, जिन्होंने नहीं लिया है या जिन्होंने नहीं बनाया है, देखिएगा आप समझिएगा इस चीज को, ठीक है, अंदर से समझ लीजिएगा। मेंटलिटी लेवल थोड़ा स्ट्रांग करेगा। ये सारे UKSSC के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है, ये सारे जो है आयोग ने सेट किए हैं, है ना। आयोग ने सारे सेट पेपर किए हैं। अब आप देखिएगा, आप कल से लगाना शुरू करते हैं इनको, है ना। कल से ही लगाना शुरू करें। मैं आपको बता रहा हूँ, जिसने ये पेपर नहीं लगा रखे प्रीवियस ईयर के, तो वो लगाना शुरू कर दे। समझ में आना। इससे प्लस क्या होता है, देखिएगा, दो चीजें का आपको बड़ा बेनिफिट होगा। एक तो देखिएगा बेनिफिट क्या होगा कि आप UKSSC के प्रीवियस ईयर के पेपर बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो आप 100 नंबर का कीजिए, है ना। चाहे दिन में आप 2-3 कर लो पेपर, कोई नहीं, प्रैक्टिस सेट 100 के 2 कर लो। तो इसमें देखिएगा UKSSC ने आपका 40 नंबर का उत्तराखंड दे रखा है, 20 नंबर का हिंदी दे रखा है, 30 नंबर की GS दे रखी है और 10 नंबर में रीजनिंग और जो करंट अफेयर है वो डिवाइड कर रखा है। टोटल 100 नंबर का बना रखा है। ओवरऑल ये एक ऐसा पेपर है जो UKSSC ने सेट कर रखा है। अब आप लोग जैसे दिन में बनाते हो, है ना, 10 बजे आपने पेपर बनाया और 11 बजे तक आपने पेपर बनाया, उसके बाद आपने आंसर की जो है मिलाई, मैच की इस UKSSC के पेपर से। अब आपने लगातार 10 पेपर कर दिया और लगभग आपका 50 से 55 के बीच में स्कोर बन रहा है। 50 से 55 के बीच में स्कोर बन रहा है उस बीच में, इन पेपरों में जो आयोग ने सेट कर रखे प्रीवियस ईयर में। तो आप देखिएगा 50-55 में आप अटक रहे हैं, तो आज कंपटीशन थोड़ा हाई हो गया। मतलब आप समझ रहे हो ना, 65 से 70 के बीच में, मतलब 70, अब वीडियो ने 74, समझ में आना, तो 70 प्लस तो आपको करना ही पड़ेगा। अब देखिएगा, आप 50-55 चल रहे हैं और आपको 70-75 जो है लाने हैं, तो आपको यहाँ से एक हिंट मिल जाती है कि भाई नहीं, अभी मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत काम करना है, समझ में आना। अभी मुझे जो करना है, अपनी चीजों पे पकड़ करनी है, मेहनत करनी है। तो आपके पास 2-3 महीने मुझे लगता है कि इनफ है, क्योंकि आपको देखिएगा आधा सारा, अगर आप 55-60 नंबर के बीच में ला रहे हो, तो आपका पूरा बेसिक डाटा जो है कवर हो चुका है, समझ में आना। हो सकता है कि आपका जो नंबर नहीं बढ़ रहे हो 7 से 70 के बीच में, हो सकता है उसमें क्या पता रिवीजन की कमी हो सकता है आप कंफ्यूज ज्यादा हो, समझ में आना। अलग अलग चीजों को लेके बहुत सारे मोटिवेटर होते हैं, बहुत सारे टीचर होते हैं। हो सकता है कोई आपके ऑफलाइन से जुड़ा हो, कोई आपका दोस्त जो वीडियो बना हो, कोई फॉरेस्ट गार्ड बना हो। तो जिंदगी में याद रखिएगा, हर किसी की अपनी रणनीति होती है। आप उसकी रणनीति को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो, हाँ उसके अनुभव को जरूर काम कर सकते हो। देखिएगा, दुनिया जो है ना, किसी की रणनीति का फॉलो नहीं करती, हाँ वो क्या करती है, उसके अनुभव का फायदा उठाती है कि कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है और किस तरीके से इस व्यक्ति ने जो है
यूके ट्रिपल एस सी के 3-4 पेपर निकालते हैं तो इन्होंने कौन से जॉनर पे ज्यादा मेहनत की है और किस तरीके से किया है, तो वो अपना अनुभव शेयर करता है ना। तो आप लोग बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है उनसे, बहुत सारे कोचिंग सेंटर से, बहुत सारे अपने सीनियर से पूछते रहते हैं। ऐसे में क्या हो जाता है, आप में एक मतलब दबाव भी आ जाता है और आप ज्यादा प्रेशर में भी आ जाते हो। वो अलग कह रहा है, ये अलग कह रहा है, कोई कहेगा यार कि आप बीएस नेगी के बुक पढ़ो, कोई बोलेगा अजय रावत की पढ़ो, कोई बोलेगा कि राजेंद्र बलोदी की पढ़ो, कोई बोलेगा परीक्षा वाणी, कोई बोलेगा हिंदी यूनिवर्सल पढ़ो, कोई बोलेगा एनसीईआरटी पढ़ो, कोई बोलेगा हरदेव भारी पढ़ो, कोई बोलेगा डॉक्टर बी आर पनेरू पढ़ो। वही विभिन्न मतें आपके उसको लेके भी है, जीएस को लेके। तो यहाँ पे ना बिल्कुल आप सेट ऑफ माइंड रखें। मैंने स्टार्टिंग में ही जब ये बैच शुरू हुआ था हमारा एसआई पटवारी ये वाला, आपने देखा होगा कि वहां पे मैंने एक बुक डिटेल वाला दे रखा और मैंने आपको बता रखा है कि ये बुक आप सोर्स ले सकते हो। उसके अलावा मैंने आपसे बता रखा थी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, वो तो वेल एंड गुड है क्योंकि एनसीईआरटी से ही आयोग जो है ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। एनसीईआरटी के अलावा जो बुक पढ़नी है वो मैंने आपको पूरा डाटा बता रखा है, उससे बाहर आपका आयोग पूछता नहीं है। अब बाहर क्या पूछता है, एक आध देखेगा, कुछ बहुत क्वेश्चन तो ऐसे देता ही है जो क्या कहते हैं यहाँ वहां के रहते हैं, तो उन पे हमें जाना नहीं है क्योंकि मेरिट 90 जानी है नहीं, है ना। मेरिट जितनी जानी है, जो जानी है, उस पे हमें काम करना है। देखिएगा कल से हमारी रेगुलर क्लास शुरू हो जाएंगी, ठीक है। जितनी भी क्लास रहेंगी रेगुलर क्लास रहेंगी। मैं आपसे उस दिन भी कह रहा था जिस दिन हमारा पहले दिन का इंट्रोडक्ट था, और बीच बीच में मैं कहते रहता हूँ, और आज फिर से एक बात कह रहा हूँ कि देखिएगा आप ही हो अपने लीडरशिप, मतलब आप ही अपने लीडर हो, ठीक है। आप ये ना समझे कि मैं आपका लीडर हूं या कोई और है। हम लोग सिर्फ आपको मोटिवेटेड या गाइड कर सकते हैं, है ना। तो नेतृत्व तो आपको अपना खुद ही करना है, समझ में आना। उस दिन भी कहा था, आज भी कहा है कि अपना नेतृत्व करना सीख लो, वरना समय सिखा देगा आपको। कहीं ना कहीं अगर ये साल मिसमैच हो जाता है, अगर यहाँ पे पेपर हो जाते हैं बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, एसआई पटवारी के जो भी लेखपाल के जो भी पेपर हो जाते हैं, अगर इनकेस में आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया तो फिर आप समझ सकते हो ना, अगर आप 1.5-2 साल से मेहनत कर रहे हो, समझ में आना। तो इसलिए ना सुधर जाओ, समझ में आना। सुधर क्या जाओ मतलब समझ जाओ, सुधरे तो आप हुई, समझ जाओ मतलब कि कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से अपना मैनेज करना है। तो ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, या तो कोचिंग का प्रैक्टिस सेट देखिएगा, कोचिंग के भी कर सकते हो, और ये तो मोस्ट ऑफ करे ही करे इस बीच में, ठीक है। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितने नंबर के रेंज पे आप लोग आ रहे हो। अगर आप 70 से 75 नंबर के बीच में आ रहे हो यूके ट्रिपल एससी के हर पेपर में, तो आप मान के चलिएगा कि आपका लेवल मतलब सिलेक्शन के बिल्कुल दहलीज पे है। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल फोकस करना है और अपने दिमाग को इधर उधर नहीं भटकाना, क्योंकि देखिएगा आप 70 का स्कोर कर रहे हो प्रीवियस ईयर के पेपरों में। तो अगर आप 65 से 70 का स्कोर कर रहे हो तो आप अब समझ जाइएगा कि आप बिल्कुल बाउंड्री पे हो, समझ में ना। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से उस चीजों को क्या करते हो, अपने ऊपर लेते हो और उसे लागू करते हो। देखिएगा दुनिया और कोई भी छात्र किसी भी तरीके से ये यूके ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर के पेपर करेगा, हर किसी की थॉट इसको लेके अलग अलग होगा, हर किसी के विचार अलग होंगे। आप सिलेक्शन वाले हो, आप 65 से 70 के बीच में जा रहे हो, तो आपको एक क्लिक जरूर आएगा, अंदर से आवाज आएगी कि हाँ मेरा लेवल बन चुका है, अब मुझे और अच्छा करना है। हाँ समझ में आना। पहले 10 पेपरों में आपका 65 से 70 आ रहा है, तो अगले 10 पेपरों में कोशिश करें कि आपका 70 से 75 के बीच में आ जाए। पहले 10 पेपरों में अपनी मिस्टेक निकाले कि वो 30 से 35 नंबर कौन से थे। 30 से 35 में 10 से 15 क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूँ ऐसे होंगे जो आउट जॉनर होंगे, उनको छोड़ देना। लेकिन जो 10-12 क्वेश्चन रेंज में हैं जिनमें आपको कंफ्यूज क्रिएट हुआ, जिनमें चीजों को आपको कंफ्यूज मतलब डिक्लाइन करने में, जैसे हिंदी व्याकरण है, हिंदी का कोई भी साहित्य वाला पार्ट है या पत्रकारिता वाला है, वहां पे आपको हिंदी को डिक्लाइन करने में या हिंदी को डिफाइन करने में थोड़ी कठिनाई हुई है, तो आप दोबारा उस जॉनर में जा सकते हो पत्रकारिता वाला, और वहां से एक बार फिर से उसको रीचेक करो और उसको तरीके से पढ़ लो, अपने दिमाग में उतार लो। उसके बाद अगर हिंदी की कोई पत्रकारिता को लेकर अगर उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, वेल एंड गुड, उसमें कर लो। ऐसे क्या हो जाएगा, आपका हाथ तो सेट होगा ही होगा, दिमाग भी सेट होगा। क्योंकि देखो वनडे जो पेपर है ना, वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस पे आधारित, आप मानो ना मानो, कितना रट लोगे बताओ। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चनों से आप इंट्रोडक्ट होते जाओगे, और उतने ज्यादा क्वेश्चन आपके दिमाग में जो है धीरे धीरे क्या होंगे, बैठते जाएंगे। होता यही है, समझ में आना। जितने भी मतलब मोस्ट ऑफ आप मान के चलिएगा कि जो भी लड़के निकालते हैं 5-5, 6-6 एग्जाम में, उनकी बात नहीं कर रहा, बहुत कम होते हैं, होते भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ लड़के यही है कि प्रैक्टिस 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 मेक बी परफेक्ट, ठीक है। वो इतने ज्यादा पेपर देते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग में, सैटरडे का पेपर देहरादून में तो ऑलरेडी आपको पता ही है ना। तो उससे क्या हो जाता है कि वो लोग जो है ना एक प्रकार से मोटिवेट भी होते हैं, डेली सैटरडे को पेपर देके वहां टॉप करना है ना। और वो लोग टॉप करते हैं तो मतलब उससे एक
पॉजिटिव एनर्जी भी जनरेट होनी धीरे धीरे शुरू हो जाती है। उससे भी एक आभास हो जाता है कि हाँ यार, हाँ मैं सही गाइडलाइन पे जा रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन होना निश्चित है। बस मुझे क्या करना है कि इधर उधर अपना जो है फोकस नहीं करना है, बस जो चल रहा है सही चल रहा है, कुछ और सुधार की गुंजाइश है तो उस पे मैं जो हूँ मेहनत करूँ, है ना। बाकी आपका फिजिकल कितने का भी हो, कुछ भी हो, अब तो जो हो गया है ना, अब आपको क्या करना है, रिटर्न पे मेहनत करनी है ना। चाहे आपका कितना भी हो, वो डिपेंड नहीं करता है। अब तो जो हो गया, अब आप उसको वापस नहीं ला सकते हो क्योंकि वो आपके रिकॉर्ड में जा चुका है कि आपने इतने का फिजिकल बना गया है। जब आपको मेहनत करनी है तो रिटर्न में करनी है, चाहे 80 से 90 के बीच में ही आपका फिजिकल क्यों ना बना हो, लेकिन आपको अब क्या करना है, उस पर मेहनत करनी है। चाहे 78-80 भी क्यों ना करने हो, तो आप 75 से 80 नंबर रिटर्न में खींच सकते हो, है ना। वहां पे आपका वेल एंड गुड। अगर आपने रिटर्न में अच्छे खींच ले, अगर आपके जो दूसरा था उसने फिजिकल में अच्छे खींच ले, तो बात तो एक ही हो जाएगी, तो बात तो दोनों बराबरी में आ जाओगे। मेरिट तो बैलेंस बननी है ना। 100 नंबर आपका रिटर्न का बनना है और 100 नंबर आपका क्या बनना है, फिजिकल का बनना है। जिसने फिजिकल पे बहुत जोर दिया होगा, 98-96 का बना होगा, तो डेफिनेटली उसका हल्का फुल्का कह सकते हो कि मतलब पढ़ाई होगा, मैं ये भी नहीं कह सकता कि नहीं हो सकता, फिर भी एक चांस बनता है कि यार उसने फिजिकल पे ज्यादा मेहनत किया है। अगर आपका 80 से 90 के बीच में होगा तो जायज सी बात है कि आपने रिटर्न पे मेहनत की होगी, मैं ऐसा सोचता हूँ आपके लिए, है ना। अगर आपने ऐसा किया होगा, नहीं की है मेहनत, उसके बाद भी आप 80-78 फिजिकल बना रहे हो, तो अगर उसके बाद भी आपको टाइम मिला था 1-1.5 साल का पढ़ने का, आप नहीं पढ़ पाए, तो फिर वो आपकी गलती है, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब वो हो गया तो उसे भूल जाओ। अब नए सिरे से 80-90 के बीच में भी हो तो कोई बात नहीं, है ना। आप फिर से क्या कर सकते हो, दोबारा मेहनत कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। रिटर्न पे करो, दिन रात मेहनत करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखिएगा, जो मैं बीच बीच में आपके टॉपिक ला रहा हूँ, जैसे फिरोज शाह तुगलक लाया, मोहम्मद बिन तुगलक लाया, कृष्णदेव राय लाया, तो मैं शासक इसलिए दे रहा हूँ ना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको यहाँ से ये भी लगे कि यार हाँ, धीरे धीरे हिस्ट्री के जो मेन चीजें हैं वो भी कवर होती जा रही है ना। तो मेन चीजें मैं कवर करते जा रहा हूँ। जिला सीरीज यार बहुत खिंच गई है, लेकिन मुझे पता है कि उसमें कंटेंट आपका बेटर से बेटर है ना। आप क्या कर सकते हो, आप देख लेना, आप खुद ही एग्जाम देना, तो जिला सीरीज का जो मेरा कंटेंट है उसको देख लेना, क्योंकि उस पर टाइम लग रहा है, तो इसीलिए लग रहा कि वो काफी किताबों से मैनेज होके आता है। ऐसा नहीं कि हवा में आपको पढ़ा दिया और 2-4 चीजें मुझे याद है उसमें ऐड कर दिया, तो उसमें ऐड करने के लिए काफी तथ्यों को मुझे देखना पड़ता है, तो इसलिए टाइम भी लग जाता है ना। तो आपके लिए जो एक ऑफलाइन ही क्लास है आपकी, ये मत सोचो कि ऑनलाइन है। जो भी मैं कंटेंट देता हूँ तो आपको पता है कि वो ऑफलाइन ही मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो आप लोग जो भी मेरी प्लेलिस्ट है पीछे बनी है, तो इतनी बात तो याद रखना कि काम आएगी, वो जरूर काम आएगी एग्जाम में। आपका बेस बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो बेस बनाने लायक तो मैंने आपको दे ही दिया है, बस जीएस का थोड़ा बचा है, वो भी चल रहा है ना। बाकी उत्तराखंड का बेस बनाना, हिंदी तो कंप्लीट ही है, एक पुराने वाले में नया वाला चल रहा है, तो नया वाला इस हफ्ते से भी शुरू हो जाएगा हिंदी का, ठीक है। हिंदी इस हफ्ते से मैं एक क्लास डेली या 2-2 जैसा भी होगा एग्जाम को देखते हुए, 2-2 क्लास उत्तराखंड की, 2-2 जीएस की, ऐसे देते रहूंगा। अब शेड्यूल वो नहीं होगा, ठीक है। अब शेड्यूल एक फिक्स कर दूंगा कि इतना होगा, तो क्योंकि मेरे जो काफी पेंडिंग में काम थे, जिनकी वजह से थोड़ा मैं टेंशन में भी रहता था, तो वो काफी हद तक सॉल्व हो गए हैं, है ना। तो यार टेंशन भी होती है कि काम, एक तो हजारों काम हो जाते हैं, आपको पता। सुबह ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाने जाओ, फिर अपनी जॉब हो जाती है, फिर किताब का हेडक अलग से है, क्योंकि अभी नया लॉट आने वाला है, तो उस पर काफी मैंने काम भी किया है। उसमें अपना यूट्यूब चैनल ऐड नहीं था, वो किया है। अपना नंबर ऐड नहीं था, वो कर रहा हूँ, है ना। मेंशन कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो, तो काफी चीजें थी इस बीच में मेरे पास जो पेंडिंग थी, इसलिए मैं ना तो आपके पास बोल पाया ना कुछ कर पाया। तो मैं यही चाहता था कि आप लोग इस बीच में प्रीवियस ईयर के जो प्लेलिस्ट है वो देखो और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। और मैंने आपसे कह रखा कि देखो, ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हो, आपने जो भी नोट्स अपने लिए बना रखे हैं उनको रिवीजन करना धीरे धीरे शुरू कर दो। कब रिवीजन करोगे, जब एग्जाम आएगा? नहीं, अभी से जब रिवीजन करोगे ना, तो एग्जाम तक वो बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। हर मान के चलो कि उत्तराखंड का जितना कंटेंट लिख लिया आपने, हिंदी का जितना लिख लिया है, जीएस का जितना लिख लिया है, करंट अफेयर, कंप्यूटर जो भी ली है, तो कल से आप वीकेंड शुरू होता है आपका, तो कल से आप सुबह उठ के, याद रखो, एक डेली निश्चित लक्ष्य बना लो कि सुबह उठ के सुबह 7 बजे से 10 बजे तक आप अपना रिवीजन का टाइम बना दो, फिक्स कर दो, ये टाइमिंग फिक्स कर दो रिवीजन की, ठीक है। रिवीजन की टाइम फिक्स करोगे तो जो ये आपका 50 से 55 का स्कोर हो रहा था ना यूकेटीपीएससी में, देखना रिवीजन करने की वजह से अगले 1 महीने में ये स्कोर आपका 65 भी जा सकता है। वो रिवीजन पे डिपेंड है कि किस तरीके से आपने अपने लिए नोट मैनेज किए हुए हैं और नोट्स जो है बनाए हुए हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना, तो यहाँ पे भी फर्क पड़ेगा। देख लेना, आप जरूर फर्क पड़ेगा, 100% गारंटी है कि फर्क पड़ेगा।
है ना, 50 से 55 आ रहे तो रिवीजन ज्यादा करो, और जो चीजें आपका कमजोर है उस पर ज्यादा मेहनत करो, उनके नोट्स करो, डेली उनको भी रिवीजन करो। जहां वीक आ रहा है, जहां वीकनेस आ रही है, लिखो आज, उसी टाइम पे रिवीजन करो डेली। मतलब डेली कंटिन्यू कर दो कि अब से हफ्ते में स्टार्टिंग के 3 घंटे आपका रिवीजन होगा, चाहे कितना भी हुआ, हर दिन रिवीजन करो, करते रहो धीरे धीरे, है ना। तो हर दिन अब 3 घंटे जो है रिवीजन के लिए रख दो, चाहे किताब से आपने हाईलाइट की हो, चाहे नोट्स हो, चाहे कुछ भी हो। तो आप जो भी आपने अपने पास जो अपना रूम है स्टडी रूम, तो अब आप समझो वो स्टडी रूम आपका एक प्रकार से समझ लो कि कर्म भूमि है, समझ में आना, वो कर्म भूमि बना दो उसको, समझ में आना। एक टेबल हो गया, एक कुर्सी हो गई, आप हो गए और आपकी किताबें हो गई, तो वही आपके लिए जो है कर्म भूमि है, और वही कर्म भूमि आपको रणभूमि में विजय दिलाएगी, है ना। और यहीं पे आप कर्म भूमि में हार जाते हो, अपने एफर्ट अच्छे नहीं लगाते हो, कर्म अच्छे नहीं, मतलब कर्म का मतलब, कर्म भूमि का मतलब है कि एफर्ट 100% नहीं लगाओगे तो डेफिनेटली आपको आगे रणभूमि में क्या होगा, मात खानी पड़ेगी। क्योंकि रणभूमि में देखिएगा, रणभूमि में जाने के लिए अब सभी योद्धा तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे, समझ ना, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, मतलब युद्ध होने वाला है। युद्ध का जो है आह्वान हो चुका है UKSSC से, समझ में आया ना, युद्ध का आह्वान जो है हो चुका है। अब आप अपनी कर्मभूमि में जो है ना बिल्कुल डट जाओ तरीके से, समझ में आया ना, कैसे आपको अपने नोट्स रिवीजन करना है, कैसे आपको प्रीवियस ईयर के UKSSC के पेपर सॉल्व करने हैं, कैसे अपने आप को आगे प्रमोट करना है, इन सब पे आपका जो है एक अच्छा खासा प्लान होना चाहिए। फालतू टाइम तो आप दो ही मत, ना फेसबुक को, ना व्हाट्सएप को, ना यूट्यूब को, ना दोस्तों को, ना रिश्तेदारों को। घर में भी बोल दो कि भैया आप जो है पेपर की डेट आनी शुरू हो गई है धीरे धीरे, तो कभी भी पेपर हो सकते हैं, तो आप अब आपका टाइम है कि आप हर चीज से कट जाइएगा और सीधे के सीधे जो है अपना फोकस सीधा किस पे कर दीजिएगा, अपने कर्म भूमि पे। आपका रूम, आपका स्टडी टेबल, आपकी चेयर, आपके नोट्स, आपने जो अपने लिए अभी तक जितने भी नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन, अपने पेपर जो प्रीवियस ईयर के पेपर है UKSSC से, उनको तरीके से देखना, कहाँ पे हिंदी में आपका मिस्टेक आ रहा है उनको सर्कल करना, सर्कल करने के साथ उन पे मेहनत करना। अगर वो नहीं आ रहा है तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, तो वहां पे अगर हिंदी का व्याकरण में अलंकार आपका सपोज करो कि गलत हो रहा है, आपका वाक्य उपवाक्य विकारी अभिकारी है, तो वहां पे जाना प्लेलिस्ट में, वहां पे मैंने बिल्कुल सर्जिकल कर रखा उनका, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद एक बार लेक्चर दोबारा देख लेना, उसके बाद दोबारा ऑप्शन में जाना, उसके बाद फिर वही पेपर और करना बाद में, तो डेफिनेटली आ जाएगा आप। फिर उसके बाद देखना कि उससे रिलेटिव, उसी चैप्टर से रिलेटिव जो है आयोग ने और भी क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, वो डेफिनेटली है कि और क्वेश्चन भी पूछ रखे होंगे, तो अब देखना कि उसी से रिलेटिव अलग, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था और उसी लेसन का था आगे चल के, और वो 2 दिन बाद आपने प्रैक्टिस प्रिपेयर किया, तो अब देखना कि वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो देख लेना कि आपने जो उस पेपर को लेके उस वाक्य या विकारी शब्द में मेहनत की थी, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक कर रखी है जहां से आपको वो जो है अविकारी शब्द पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल सीरियसली मोड में होना चाहिए। ग्रुप सी सिर्फ रट्टा बेस में भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। आप ये भी मत सोचना कि रट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। रट्टा बेस देखो, दोनों पद्धतियों पे आधारित है ये कॉन्सेप्ट, रटंतु विद्या, दोनों ही कॉन्सेप्ट इस पे जो है इंप्लीमेंट होता है UKSSC में, तब जाके आप जो है आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो तरीके से बिल्कुल अपनी तैयारी करनी है। जो भी मेरे YouTube से छात्र जुड़े हैं उन सभी के लिए ये मेरा संदेश है कि जल्द ही आपके पेपरों का धीरे धीरे डेट आनी शुरू होगी, एक प्रकार से कह सकते हो आह्वान आना शुरू होगा। तो पहला ही पेपर जो है अपने लिए पॉजिटिव बना दो, तो आगे आपके ऐसा ही पटवारी होंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस पहले ही पेपर से आएगा, चाहे वो बंदी रक्षक का ही क्यों ना हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का क्यों ना हो, किसी का भी हो, मतलब किसी का भी जो शुरुआत पेपर है, तो कोशिश करना कि उसे अपने पक्ष में बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर पहले ही पेपर में आपका स्कोर अच्छा हो जाता है तो आप एक तरीके से थोड़ा एनर्जेटिक हो जाते हो और पॉजिटिव वेव आपके अंदर जो है जनरेट होनी शुरू हो जाती है, तो वो चीजें आपको काफी हेल्पफुल करती है आगामी पेपरों में, है ना। अगर आप पहले 3 पेपर हो गए, उसके बाद ऐसा ही पटवारी होगा, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस हो गया, यहाँ पे अच्छा नहीं करोगे तो ऑलरेडी दबाव में जो है चले जाओगे, समझ में आया ना। तो दबाव में आने से पहले ही इन पेपरों में अच्छा स्कोर करो, क्योंकि यहाँ पे पोस्टें भी अच्छी है। फॉरेस्ट गार्ड में तो आपको पता काफी अच्छी खासी मात्रा में आपके क्या है पोस्ट है ना। तो ये चीजें हैं, तो करना जरूरी है ना। तो ये चीजें आप लोग कर लो, बाकी जो भी होता है जितना मेरे हाथों होता है वो तो मैं करूंगा ही करूंगा, है ना। जो भी मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है, जो चीजें हैं वो मैं कराते रहूंगा आपको, उसकी टेंशन ना लो।
चाहे कभी कभी हो सकता है कि यार काम हो जाते हैं, सब चीज़ हो जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो भी दूंगा, जितना भी दूंगा, ये है कि हाँ आपके एग्ज़ाम के आपका जो टॉपिक में डेवलप नहीं हो रखा है वो मैं कोशिश करूंगा कि वो मैं करने की कोशिश करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो कल से रेगुलर क्लास आएंगी, है ना। 2 दिन जीएस, 2 दिन हिंदी, 2 दिन उत्तराखंड का बनाता हूँ। बहुत हो गया कि एक अनशेड्यूल चल रहे थे, अब शेड्यूल में चलते हैं, ठीक है। 2 दिन उत्तराखंड, 2 दिन हिंदी, 2 दिन जीएस फिक्स कर देते हैं, बात खत्म करते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी काफ़ी समय से रुकी हुई है ना। तो जिला सीरीज भी हमें कंप्लीट करना है। चमोली की 2-3 वीडियो और आती हैं, तो गढ़वाल खत्म हो जाता है, फिर कुमाऊं की और चलते हैं जल्दी जल्दी। देखिएगा जो जिला सीरीज में चला रहा हूँ ना, वो जिला सीरीज में आपकी उत्तराखंड लगभग 60 से 70% कवर होनी है, ये भी याद रखना। ऐसा नहीं चल रहा है, और ऑलरेडी मैं उत्तराखंड 10 से 20% कवर करवा चुका हूँ। उत्तराखंड में हमारा सिर्फ जो बचेगा इसके बाद, सिर्फ चंद पवार और गोरखा शासक बने बचेगा, क्योंकि ब्रिटिश कुमाऊं, ब्रिटिश गढ़वाल मैंने करवा रखा है, उसमें कुछ फैक्ट है जो लिखाने हैं वो मैं लिखवा दूंगा। उसके बाद जो बचेगा, उत्तराखंड में सिंचाई बच रही है, उत्तराखंड में पत्रकारिता बच रही है, नदी तंत्र का एक पार्ट बच रहा है, व्यक्तित्व के 2 पार्ट बचे हैं, बाकी मोस्ट ऑफ मैंने कवर कर दिया है। एक पद्मश्री, पद्म भूषण और जो भी भारत रत्न वाली ये सीरीज है ये करवानी है आपको, और पहली उत्तराखंड की महिला, पहला कौन, ये एक सीरीज ये करवानी है। तो ये कुछ सीरीजें रह गई है, तो बीच बीच में जैसे हमारा जिला सीरीज अगर लंबा चलेगा तो बीच बीच में ये टॉपिक भी मैं लाते रहूंगा, मैनेज करते रहूंगा, और मुझे टाइम मिलेगा तो हो सकता है कि आपको मैं जो ऑफलाइन में एक क्लास पढ़ाता हूँ, एक क्लास है ना, उसकी एक क्लास आपको डेली भी 10-10, 15-15 मिनट की, चाहे कितनी भी हो, फटाफट में जो है, जैसे मैंने उस दिन सिरदे सुमन और दूसरा दिया था, वैसे वैसे में मैं करता रहूंगा, है ना। तो कोशिश करता हूँ कि जितने मेरे हाथों से खिंच सके उतना मैं करता हूँ, है ना। तो मैंने आपको बताऊँ, आप लोग ये सोचोगे तो मैंने एडसेंस भी बंद कर रखा है। मैंने कहा नहीं चाहिए यार, मुझे प्योर सिलेक्शन चाहिए, मैं एक फीलिंग पे चल रहा हूँ, आपको पता होगा, है ना। तो उस फीलिंग का आप लोग भी साथ दो, मैं भी देता हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको आजकल ये अपनी रणनीति करने के लिए कह रखी है, जरूर करें, क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आज एक बार फिर बता रहा हूँ, क्योंकि लाइफ देखिएगा एक बार मिलती है, और ये जवानी भी एक बार ही रहेगी। धीरे धीरे ये टाइम भी कब गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा। एक बार उस टाइम को याद करो ना, जब आप हाई स्कूल में थे, आपकी बस यादें ही होंगी, आपको पता होगा कि आपके उस टाइम पे क्या एक्टिविटी थी, क्या थी क्या नहीं थी। समय गुजरने में टाइम नहीं लगता है ना। तो वहां पे आपने देखा होगा कि आपने वहां पे, मतलब अकल तो क्या आती है फिर भी, मतलब एक बात बता रहा हूँ, वहां पे आपने कुछ मिस्टेक कर रखी होगी तो वो रिजल्ट दिखते आ गए, है ना। तो ये अगर यहाँ पे मिस्टेक करोगे तो इसके रिजल्ट डेफिनेटली आपके रिजल्ट में दिखना जायज होगा, आपके रिजल्ट में दिखेंगे। देख लो सभी लोग, पूरे सारे कोचिंग सेंटर, सारी चीजें फुल है आजकल पुलिस की वजह से, पूरा क्राउड जो है वो तैयारी में लगा हुआ है। तो ठीक है, तो अपना सेपरेट रहो बिल्कुल। रणभूमि में जो आपका कर्म भूमि है, आपका रूम, बस कर्म भूमि में ही डटे रहना, कर्म भूमि से बाहर नहीं जाना बिल्कुल, ठीक है। अगर आपको ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है व्हाट्सअप ये वो सोच से, तो एक टाइम बना दो कि मुझे इतने टाइम पे मोबाइल का यूज करना है। अगर ऐसा आप कर पाते हो तो ये भी है कि आप अपने आप पे जो है कंट्रोल कर पा रहे हो। अब आप जो है अपने को क्या चला सकते हो, बिल्कुल मतलब एक मैनेजमेंट के हिसाब से चला सकते हो। अगर आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो कहीं ना कहीं पे देखिएगा डिसबैलेंस तो हो ही जाओगे, और कहीं ना कहीं आपकी जो चीजें हैं, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कभी ना कभी नुकसान भी हो जाता है उसका, ठीक है। तो इन चीजों से बचे, अपने आप पे जो है कॉन्फिडेंस लाए। और यार लाइफ ना एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है, बिल्कुल कूद जाओ भयंकर तरीके से, है ही नहीं, ऐसा कुछ भी मत सोचना। जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा टॉपिक को देखोगे, दिमाग में आता रहेगा। बुद्धू हो नहीं, मुझे पता कोई भी आदमी बुद्धू नहीं होता है, बस वो ये होता है कि अपने एफर्ट और अपने रणनीति और अपने सेल्फ कंट्रोल और अपने दिमाग में उसके क्या चल रहा है उसकी वजह से वो पढ़ाई करता है, उसके दिमाग में हजारों चीजें चलती है, तो वो बुद्धू नहीं होता एक्चुअल में। वो होता क्या कि पूरा फोकस नहीं कर पाता है। तो आपका जो पूरा फोकस है ना, पूरा कैरियर का जो फोकस है ना, पूरा मतलब आपको अपनी लाइफ से जो एक्सपेक्टेशन है ना, बिल्कुल पूरा लगा दो, समझो ना। पूरा ये कोशिश कर दो कि ये अब पेपर जो आने वाले हैं, तो मुझे पूरा फोकस, पूरा एफर्ट यहाँ लगाना, बात खत्म हो गई, मुझे लगा देना है पूरा जोर, समझ में आया ना। पूरा कर दो कि क्या होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ दुनिया यहाँ की वहां कहीं नहीं जाएगी, तुम ही जाओगे दुनिया से आगे जाओगे। तो समझ में आया ना, मतलब तुम्हारा कैरियर बनेगा, तुम आगे की और ग्रोथ करोगे, याद रखना। तो पूरा का पूरा जो अपना पूरा मतलब सेटअप है, गेटअप है, सब चीज है, वो पूरा अपनी पढ़ाई में लगा दो। बिल्कुल फालतू चीजों के लिए तो टाइम है ही नहीं आपके पास, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। एक रत्ती पैसे का भी आपके पास टाइम नहीं है। कोई आज के टाइम पे अगर आपसे कहता भी है, आपकी स्थिति सही है, आपके पेरेंट्स साथ देते हैं कि 1 लाख दूंगा,
कुछ दिनों के लिए काम कर ले तो आप वो भी ना करें, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा आपका अपने लिए कैरियर और एक एक मिनट एक एक सेकंड इम्पोर्टेंट है। 1 लाख इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, आपके लिए आपका कैरियर इम्पोर्टेंट है। तो जरूर करें, लगे। और इसी विश्वास के साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जरूर करेंगे, है ना। विश्वास रखें अपने आप पे, और मुझे भी पूरा विश्वास है कि यार जो बिल्कुल शिद्दत से पढ़ेगा, ईमानदारी से पढ़ेगा और बिल्कुल अच्छे एफर्ट से ऐसे पढ़ेगा तो उसका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी, कितनी भी आंधी क्यों ना आए, उसका दिया जलेगा ही जलेगा, वो दिया नहीं बुझेगा। समझ में आना, क्योंकि आप तूफानों से लड़ रहे हो, ठीक है। अगर यहाँ पे आप अपना दिया बुझा देते हो तो समझ लीजिएगा बाद में आपको बड़ी तकलीफ होगी अंधेरे में फिर घर का अपने आगे का रास्ता तय करने के लिए, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक आगामी एग्जामों के लिए। और इसी उम्मीद के साथ मैं मतलब यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक बेहतर ट्रैक पे जाएंगे और बहुत बढ़िया। परसों जैसे टाइपिंग हुई थी तो जिन लड़कों का हमारे ग्रुप से सिलेक्शन हुआ था उन लड़कों का काफ़ी फ़ोन आया था, और आशीष थे हमारे स्टूडेंट थे, फॉलो करते थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ, अच्छी रैंक है। 3-4 स्टूडेंट और थे, और भी है मतलब, है ना, जिनका प्रत्यक्ष रूप से फ़ोन आया था टाइपिंग के बाद कि सर धन्यवाद कि आपने अच्छा कंटेंट दिया और हम लोगों का जो है सिलेक्शन हो गया करके। तो ऐसे काफ़ी कॉल आते हैं तो अच्छा लगता है कि यार हम कुछ कर रहे हैं करके, है ना। तो करना क्या बताओ, आपको पता है वो तो यार देखो क्या कहते हैं, चाहे कोई कितना भी करे, कितना भी कुछ करे, अगर आप तरीके से क्वालिटी का बताओगे ना कि क्वालिटी दिखेगी ना, तो क्वालिटी में मैं खुद की बात बता रहा हूँ, मैं कम नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतना एफर्ट करता हूँ आप लोगों के लिए कि आपको A1 क्वालिटी मिले ग्रुप से की, वही करता हूँ मैं। बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता हूँ अपने यूट्यूब और ऑफलाइन में, जो है वो शो करता हूँ आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि होगा। तो कंटेंट की बिल्कुल भी टेंशन न ले, मेरे चैनल से जितना भी कंटेंट पड़ा है ना सारा उठा लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ सारा। मैंने ग्रुप सी के लिए मैंने बीच में 1-1.5 साल बिल्कुल कोचिंग बंद कर दी थी और पूरा का पूरा जो है आप पे ही फोकस किया था ऑनलाइन। आपको पता है मेरे उतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, मैं कहता भी नहीं हूँ, आज तक एक बार भी नहीं सुना होगा, और न ही मैं व्यू के लिए मरता हूँ। मैं मरता हूँ तो उन बच्चों के लिए जो मेहनत करते हैं दिन रात, जिनको गाइडेंस नहीं मिल पाती और जिनको सही तरीके से ऑनलाइन कंटेंट नहीं मिलता, जो रोते हैं कि ऑनलाइन वाले कंटेंट नहीं देते हैं, उनके लिए कर रहा हूँ, है ना। जिंदगी रहेगी, जिंदाबाद रहेंगे तो एक दिन जरूर आपका सिलेक्शन होगा और आप भी बोलोगे कि सर बेस्ट, मतलब बेस्ट रहा मेरे कैरियर के लिए कि मैंने जो आपने रणनीति बनाई थी उस रणनीति के माध्यम से तैयारी की और मेरा सिलेक्शन हो गया, है ना। यही रणनीति अपनाएं और बेटर होगा। बाकी कुछ दिक्कत होती है तो यार कई बार व्हाट्सएप या फेसबुक या इन चीज़ों में जवाब नहीं दे पाते तो उसके लिए माफ़ी भी चाहते, तो आप लोग क्या कहते हैं फोन्स भी नहीं उठा पाते कई बार, तो ऐसा नहीं कि नहीं उठाते हैं, कंटिन्यू नहीं है। मोस्ट ऑफ मैं 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद भी रीड करता हूँ किस किस के मैसेज है, तो उस दिन भी मैसेज करना, उस दिन भी मैसेज दे देता हूँ। तो कोई भी दिक्कत होती है किसी भी चीज़ को लेके तो आप बोल देना। और एक मैं पोस्ट करूँगा कि अभी मैं या कल जो भी है कमेंट अपने यूट्यूब चैनल में लिख दूंगा कि आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत किस किस टॉपिक में हो रही है। आप लोग जरूर बढ़ चढ़ के वहाँ पे लिखे कि मुझे इसमें दिक्कत हो रही है, ऐसे दिक्कत हो रही है, ऐसे मैनेज हो रही है, फिर मैं वो क्लास मैनेज करूँगा ना, कैसे करना है, क्या करना है, कैसी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। यही मेरे पास एक संवाद प्रत्यक्ष रूप से आपको बैठाने, प्रत्यक्ष संवाद इसी के माध्यम से मैं आपसे कर सकता हूँ कि मैं वहाँ पे लिख दूँ कि आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में हो रही है, प्रॉब्लम किस में हो रही है, तो आप लोग बेहिचक वहाँ पे लिखे कि सर ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा। तो उसके माध्यम से मैं एक अच्छी सी क्लास किसी दिन मैनेज करवा दूंगा कि कैसे आगे करना है, कैसे करना है, इन चीज़ों से कैसे आपको पार करना है, ठीक है। चलेगा, शुभ रात्रि। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर आज की क्लास से जो है आपने सीखा होगा, ठीक है। जिंदगी एक बार मिलती है तो पूरी एनर्जी लगा दो, आगामी एग्जामों में जल्द ही आपकी डेटें आ सकती है ना। बेस्ट ऑफ लक आपके लाइफ के लिए, है ना। कैरियर बनाओ और आगे जाके जो है घर वालों का भी नेतृत्व करो यार, है ना। वो भी पेरेंट्स भी लगे हैं, उनको भी उम्मीद है ना। अपनी लाइफ भी बनाओ, तो फालतू चीज़ों को छोड़ो और अपने लिए समय दो, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे। चलेगा, एक बार फिर से आप लोगों को शुभ रात्रि, है ना। कल मिलते हैं, चले।